हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी एक लंबे समय से तैयारी कर रहे थे एसएससी एग्जाम्स की, और वेट भी कर रहे थे, वेट वो विद्यार्थी कर रहे थे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनकी तैयारी तो अच्छी नहीं होती, लेकिन उनको इंतजार बहुत होता है कि वैकेंसियां कब आएंगी, मैं उसी दिन से पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा। तो सभी विद्यार्थियों के लिए खुशी का मौका है कि एसएससी की जो पहली वैकेंसी है, जिसे हम सिलेक्शन फेज के नाम से जानते हैं, वो आपकी आ गई है। अब आपके मन में एक प्रश्न और होगा कि सर ये सिलेक्शन फेज होता क्या है, और ये डाउट जो है वो नए विद्यार्थियों के मन में है जो एकदम इस बार फ्रेशर हैं और 12th कर लिया है या फिर हाई स्कूल कर ली, इनकी एज 18 साल हो गई है। आपके मन में एक प्रश्न होगा, सर ये फेज होता क्या है। तो मैं आपको एक बात तो बता दूं कि हमारे यहाँ जो एसएससी है ना, वो सीजीएल की वैकेंसी कराता है, सीएचएसएल की कराता है और एमटीएस की कराता है। सीजीएल की वैकेंसी ग्रेजुएशन से होती हैं और सीएचएसएल की आपकी 12th से होती हैं, और एमटीएस की वैकेंसियां जो होती हैं वो 10th से होती हैं। अब इनके अलावा जो वैकेंसियां बच जाती हैं ना, वो सिलेक्शन फेज के नाम से आती हैं, और इस बार जो फेज है वो 13 आने वाला है। यानी आपको यहां पर जो क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी, ये तीनों के स्तर पर होगी। हाई स्कूल की वैकेंसियां भी होंगी, इंटर की वैकेंसियां भी होंगी और ग्रेजुएशन की वैकेंसियां भी होंगी। पूरी की पूरी जानने वाले हैं कि पूरा का पूरा जो सिलेबस रहेगा, क्या रहेगा, सभी चीजें बहुत डिटेल से हम आज जानने वाले हैं भाई। ठीक है, चल सबसे पहले तो ये जान लो भाई, आपके लिए खुशी का मौका है कि सर इसके जो फॉर्म है वो कब से भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो कल था भैया 2 जून, 2 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 23 जून इसकी लास्ट डेट है। 2 जून से लेकर 23 जून तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ये आप लोग जान लीजिएगा भाई, है ना। तो अब आप लोग ये देख करके खुश हो गए होंगे। अब दूसरी चीज और जान लीजिए भाई, इसका जो पेपर होगा ना बच्चों, वो 24 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक होना है इसका पेपर। तो आपके पास समय नहीं है, 1 महीने का समय मिलेगा, वो भी आपका जुलाई के अंदर। बस जुलाई के अंदर वो भी आपका समय पूरा नहीं है, लगभग 24 दिन मिलेंगे। 24वें दिन आप परीक्षा हॉल में बैठे होंगे, तो आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। मई आपका निकल गया, जून और जुलाई है। अगर आप आज से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो जून है और जुलाई है, और जुलाई में भी आपके 23 दिन है मात्र। ये लगभग मोटा मोटा आपको देखने को मिलेंगे 50 दिन। इन 50 दिनों में आपको तैयारी बेहतर करनी है, और बेहतर तैयारी कैसे करें इसका भी मैं आपको बताने वाला हूं। पहले आप ये जान लीजिएगा भाई कि आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए बच्चों भरना। फॉर्म आप लोग भर दीजिएगा, है ना, आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। ये लास्ट डेट जो है वो 23 तारीख तक है। बहुत से विद्यार्थी सिर्फ एग्जाम डेट तक बैठे रहते हैं कि एग्जाम डेट तो अभी दूर है, भर दूंगा। भाई जो आपकी एसएससी की साइड है ना, इस पर बहुत ज्यादा लोड है ना, बहुत ज्यादा काम चल रहा है अभी भी, तो साइड जो है बिजी रहती है। अभी अगर फॉर्म आ गए हैं तो 2-3 दिन के बाद फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिएगा, जिससे आपको बाद में कोई दिक्कत और देखने को ना मिले भाई। चलिए, अगर आपसे पूछे भाई कितनी वैकेंसी आने वाली हैं, तो आप मेरे एसएससी सिलेक्शन फेज 13 के नोटिफिकेशन उठाकर देखिएगा। मैंने आपसे चिल्ला चिल्ला के बोला था कि वैकेंसियों की संख्या लगभग आपको 2500 के आसपास देखने को मिलेगी। 2000 से ज्यादा पद आएंगे, और 2000 से ज्यादा पद ही आए हैं ना। तो 2423 वैकेंसियां इस बार 25 वाले नोटिफिकेशन देखने को मिल रही होंगी। इसमें जो क्वालिफिकेशन होती है वो हाई स्कूल है, इंटर है और ग्रेजुएशन है ना। हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन से आपको पद यहां पर देखने को मिलते होंगे। जैसे अगर आप लोग देखोगे, यहां पर मैं आपको दिखा दूं कि कौन कौन से ऐसे पद होते हैं जो हाई स्कूल से, इंटर से, ग्रेजुएशन से आते हैं। ये पूरी की पूरी नोटिफिकेशन को मैंने आपके सामने खोल दिया है ना, डाउनलोड कर लिया है आपका, और आप देख पा रहे होंगे भाई, आपने भी देख लिया होगा कि इसमें कैसे कैसे पद आपको देखने को मिलते हैं। यहां पर अगर हम देखें, यहां पर मेरे मित्रों अगर हम देखें, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि सर यहां पर एक पद है, जैसे आपका ये है कैंटीन अटेंडेंट का पद है ना, कैंटीन अटेंडेंट का पद है ना। ये 18 से 25 एज होती है, लेवल 1 का है, और आपको जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन कितनी मांगता है, हाई स्कूल मांगता है। ऐसे ही आप लोग देखोगे कि भाई यहाँ पर जो फ्यूमिगेशन असिस्टेंट का पद है, इसमें लेवल 4 की वैकेंसी है, 18 से 25 एज यहाँ पर भी है, लेकिन ये किससे है, ये आपका जो हो जाएगा वो 12th से हो जाएगा ना, 12th से हो जाएगा। यहां पर आप देखोगे साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है, 18 से 30 एज है, लेवल 7 की पोस्ट है और ग्रेजुएशन की है। तो आपको तीनों स्तर पर यहां पर वैकेंसियां देखने को मिलती हैं। हाई स्कूल के स्तर पर भी हैं, इंटर के स्तर पर भी हैं और ग्रेजुएशन के स्तर पर भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको क्या देखने को मिलनी है भैया, कि इसमें एक एग्जाम होना है बस। एक एग्जाम देकर आप नौकरी ले सकते हैं, प्रॉपर उसी ग्रेड पे की जिसमें सीजीएल के ग्रेड पे होते हैं, है ना। तो लेवल 7 की वैकेंसी आपको यहां पर सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू भी देखने को मिल जाती है। जो विद्यार्थी जिनको लगता है कि सर मेरा जो है, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है कि मैं जो है सीजीएल का मेंस दूं या उसके बाद जो है अन्य परीक्षा देकर के पास कर पाऊं, एक परीक्षा के लिए भरसक प्रयास कर लो, तो यही वो वैकेंसी है भाई, सिलेक्शन फेज, जो एक ही पेपर में आपको नौकरी
प्रोवाइड करा देती है भाई, है ना। टोटल वैकेंसी मैंने आपको बता दी है, 2473 वैकेंसियां टोटल आने वाली हैं, तीनों ही स्तर पे आपको वैकेंसियां देखने को मिलती हैं। आपके मन में प्रश्न होता होगा सर इसकी एज क्या होती है, क्योंकि इसमें जो वैकेंसियां हैं ना, इसमें जो वैकेंसियां हैं वो तीनों स्तर पर हैं, 10th लेवल पर हैं, 12th लेवल पर भी हैं और ग्रेजुएशन लेवल पर भी हैं। इसीलिए याद रखना भाई, इसीलिए याद रखिएगा आपकी जो यहाँ पर एज है ना, वो आपको 18 से लेकर के 37 वर्ष तक, 18 से लेकर मिनिमम आपकी 18 है और 37 वर्ष तक आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाएंगी, है ना, पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। अगर आपसे लेवल पूछे तो लेवल 1 से लेकर 7 तक की पोस्ट आपको देखने को मिलती है ना, लेवल 1 से लेकर 7 तक की। जैसे आपके सामने में लिख रखा है कि 18 से 25 जो है ये आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। 18 से 25 भी आपको एज है, 18 से 27 भी है, 18 से 28 भी है, 18 से 30 भी है, 35 भी है, 37 भी है, 18 से 42 की भी कुछ पोस्ट हैं, 20 से 25 की भी कुछ पोस्ट हैं। तो आप लोग जो है नोटिफिकेशन जब पूरा देख लेंगे ना, तो पूरे नोटिफिकेशन में आपको एज का तो आइडिया एकदम से लग ही जाएगा, है ना, एज का आइडिया आपको एकदम से लग ही जाएगा। अगर हम बात करें सर इसमें जब एज इतनी है तो रिलैक्सेशन भी होगा, बिल्कुल भाई, एज का जो रिलैक्सेशन है जो भी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी है वो तो मिलता ही है ना, एज पर रूल। तो आप कहेंगे सर अगर हम सेंट्रल लेवल की वैकेंसियां हैं तो SC ST को इसमें 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलती है, OBC को 3 साल की छूट मिलती है, अगर वो PWBD में आता है 10 साल की छूट है, अगर कोई व्यक्ति OBC का और PWBD भी है तो 13 साल की छूट है, और SC ST में और PWBD है तो 15 साल की छूट है। तो आपका एज में जो रिलैक्सेशन होता है वो इस प्रकार से आपको देखने में भाई मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सर फॉर्म की जो फीस है वो कितनी होती है, फॉर्म में हमें कितनी फीस भरनी है, तो फॉर्म की फीस देख लीजिए भाई, बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 100 रुपए है। और ये भी 100 रुपए किसके लिए है, ये भी 100 रुपए किसके लिए भाई, तो SC ST OBC के लिए नहीं है ये, है ना, SC ST OBC के लिए, SC ST के लिए नहीं है। यहाँ पर जो फीस दे रखी है ना वो आपसे ये कह रहा है कि फी कितनी है, 100 रुपए है, ठीक है भैया। द वुमेन यानी आपकी वुमेन है, इसके अलावा SC ST, इसके अलावा PWBD, एक्स सर्विसमैन और आपका एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एक्सटेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। यानी ये जो लोग हैं ना इनको कोई भी फीस यहां पर नहीं देनी है, इनकी फीस बिल्कुल शून्य रखी गई है ना। यानी जो आपकी जो ये फीस है ना, ये वाली जो 100 रुपए है, ये जनरल की फीस है, जनरल की है, OBC की है और EWS की है, EWS की है। और ये जो है ना सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए नहीं है। फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो उसको कोई फीस नहीं देनी है भैया ना, उसको कोई फीस नहीं देनी है, क्योंकि स्पष्ट रूप से यहां पर मेंशन कर दिया गया है कि द वुमेन कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, है ना, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड द एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर सर्विसमैन आर एक्सटेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। कोई भी फीस आपको नहीं देनी है, यहां पर समझ पा रहे हैं आप लोग। और जो फीस ना, जो आपकी फीस भरनी है ना वो ऑनलाइन भरनी है, कब तक, तो 24 तारीख तक आपको फीस भर देनी है। ऐसा मत करना कि आप जो है फॉर्म तो भर दो, फीस के लिए बाद में बैठे रहो, ठीक है भाई। चलिए तो ये आपका हो गया। इसके बाद अगर आप लोग देखोगे कि सर जो एग्जाम होता है वो एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो एग्जाम का पैटर्न SSC जैसा एग्जाम कराता है सेम वैसा ही आपका पेपर होगा। यहां पर आप देखोगे सर पेपर जो है ना वो डिवाइड है आपका किसमें, वो आपका डिवाइड है चार सब्जेक्ट में, जिसमें आपके कितने भाई, तो आपका रीजनिंग 25 क्वेश्चन आती है, GS के 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन कितने नंबर का भैया, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन यहां पर आपका 2 नंबर का देखने को मिलेगा, 2 मार्क्स का है। इसीलिए टोटल 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं बेटा। 100 क्वेश्चन जो होंगे ना वो 200 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर आप देखोगे कि भाई 100 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर यहां पर आप देखोगे कि सर जो 100 क्वेश्चन आपके होंगे वो कितने मार्क्स के हैं, 200 मार्क्स के हैं। यहां पर एक चीज देख लीजिएगा, GK GS जो है वो कितने क्वेश्चन, GK GS के 25 क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहेंगे भाई, 50 मार्क्स के रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है ना। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का बच्चों, 2 मार्क्स का है। तो आपके लिए सरल क्या है भाई, आपके लिए सरल क्या है, सरल ये है कि अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है भाई, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी तो है। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.50 मार्क्स की है ना। यानी आपकी जो नेगेटिव मार्किंग यहां पर है वो कितने मार्क की है, 0.50 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है बेटा। इसीलिए आपको थोड़ा सा क्या करना है, इस पर भी विशेष तौर पर ध्यान देना है।
चारों सब्जेक्ट आपके वो हैं जो आपने कभी ना कभी पढ़े जरूर होंगे, है ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पढ़े होंगे। और अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो तब तो बिल्कुल पढ़े होंगे। तो सभी सब्जेक्ट पर बढ़िया से काम करना है। सर इसके लिए कितना समय मिलता है? तो आपके 60 मिनट में पेपर करना है। लेकिन जो विद्यार्थी थोड़ा सा फिजिकली चैलेंज्ड है उसको 80 मिनट का अतिरिक्त समय मिलता है। 2 मिनट का आपके 20 मिनट का अतिरिक्त समय किसे मिलता है? जो आई साइड इसकी वीक होती है, ज्यादा वीक होती है, उसको 20 मिनट का इसमें अतिरिक्त समय दिया जाता है भाई। तो ये याद रखना, ये जो आपके 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हैं ये आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे में करने होते हैं। 1 घंटे में करने होते हैं। मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। चलिए भाई, तो आपकी जो ये वैकेंसी आ गई है इसके लिए फॉर्म भर दीजिए भाई, है ना। फॉर्म भरने का ज्यादा समय मिलेगा नहीं, 23 जून तक आपको फॉर्म भर देना है। फिर इसके बाद आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि सर इसकी तैयारी मैं करूं तो करूं कैसे भाई। तो इसकी तैयारी के लिए बेटा एसएससी मैनिया ने बहुत शानदार तरीके से क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। और ये क्लासेस होती है सुबह मॉर्निंग में 9 AM पर जीके जीएस की, है ना। 9 AM पर जीके जीएस की क्लास स्वयं मैं पढ़ाता हूं, जिसमें आपको जीके जीएस बहुत ही शानदार तरीके से करा रहा हूं, है ना। इसके अलावा 8 PM पर एक क्लास चलती है अभी, वो आपकी इंग्लिश की क्लास है ना। इंग्लिश की क्लास 8 PM पर होती है, आप लोग वहां से क्लास ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग की क्लासेस आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएंगी विद टाइम टेबल। मैं आपको खुद बताऊंगा कि भाई इतने टाइम पर आपकी क्लासेस आने वाली हैं, ठीक है भाई। चलिए, इसके अलावा अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस बाय साइलेंसर एमडी क्लासेस, वहां पर आप लोग मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको एसएससी से रिलेटेड जितने भी नोट्स होते हैं, पीडीएफ्स क्लासेस के होते हैं, करंट अफेयर्स के नोट्स होते हैं, करंट अफेयर्स की क्विज होती हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊं, है ना। वो मैं आपको रेगुलर बेसिस पर आपके चैनल पर दे देता हूं। ये चैनल अगर आप लोग यहां से भी देखना चाहोगे तो ऐसे देख सकते हो भाई। आपका जो टेलीग्राम चैनल है, जैसे यहां पर जाओगे, आप सर्च करोगे जीके जीएस बाय साइलेंसर, तो आपका ये चैनल इस प्रकार से खुल जाएगा, है ना। यहां पर आपको हर एक लेवल पर जैसा मुझे आवश्यकता होती है मैं आपको अपनी पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड कराता रहता हूं। जैसे आपको यहां पर देख रहा होगा जो ना, ये जैसे मान लीजिए कोई मुझे ऑडियो नोट्स देना है या फिर क्लासेस की पीडीएफ देनी है, कोई भी करंट अफेयर्स की चीज डालनी है, तो इस प्रकार से आपको क्विज भी कराता हूं, है ना, क्विज भी कराता हूं। तो आप लोग मेरे चैनल पर अगर ज्वाइन होते हैं तो ज्वाइन होने के बाद आपको बहुत शानदार तरीके से चीजें मिलेंगी, कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल एसएससी मेनिया बाय एमडी क्लासेस को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर सभी क्लासेस की पीडीएफ, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, सभी की पीडीएफ आपको एसएससी मेनिया बाय एमडी क्लासेस पर मिल जाती है। और अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन इसीलिए दबा लेना जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलता हूं आपसे, क्लासेस में रोजाना होती हैं सुबह 9 बजे, जरूर मिलिएगा। थैंक यू सो मच।